नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को। उसमें साथियों हम सभी लोग पढ़ रहे थे औसत चाल से संबंधित प्रश्न। आइए प्यारे साथियों, उसी क्रम में हम लोग आज बढ़ेंगे आगे। हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे साथियों औसत चाल से संबंधित प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज आपके सामने ये रहेगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति दो समान दूरियों को दो समान दूरियों को दो समान दूरियों को क्रमशः क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटा और 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रति घंटे की गति से तय करता है गति से तय करता है तय करता है तो पूरी यात्रा में तो पूरी यात्रा में पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल उसकी औसत चाल औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसकी औसत चाल प्यारे साथियों ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर दोस्तों आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो साथियों इसका तरीका मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है एलसीएम मेथड से। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पहली स्पीड है वो यहाँ पर आपको दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल दोस्तों आपको यहाँ पर दी गई, आप लोग देख सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का साथियों अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 60। हमने आपको साथियों कल भी बता रखा है कि जो भी आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा वही साथियों आप लोग मान लेंगे दूरी। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर जाएगा साथियों 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसको यहाँ पर साथी लगेंगे 12 पंचे 60 यानी 5 घंटे। यानी यहाँ पे साथियों उस व्यक्ति को लग जाएंगे 5 घंटे। और साथियों वह व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्यारे साथियों 60 किलोमीटर जाएगा तो उसे यहाँ पे लग जाएंगे 20 तिहाई 60 यानी 3 घंटे। तो अगर साथियों यहाँ पर मैं इसकी औसत चाल की बात करूंगा, एवरेज स्पीड की प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो 60 किलोमीटर की दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस, और आपसे कहा कि दो समान दूरियां यानी 60 और 60 प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 बटे में साथियों आप अगर टाइम की बात करेंगे तो 5 घंटा ये और 3 घंटा ये, 5 और 3 साथियों आपका ये हो जाएगा 8 घंटा। 8 से साथियों आप डिवाइड करेंगे यानी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का साथियों आप सभी लोग लेंगे स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति चार समान दूरियों को क्रमशः 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्यारे साथियों की गति से तय करता है
तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा में साथियों उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हैं 4 चालें आपको दोस्तों यहाँ पर दी गई हैं। पहली जो चाल है साथियों वह आपको दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी साथियों आपको यहाँ पे दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी साथियों आपको यहाँ पर दी गई है 12 और चौथी प्यारे साथियों यहाँ पर आपको दे रखा है 24। लासा लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका लासा आएगा वो आएगा 24। वापस से साथियों आएगा इसका लासा। फिर साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 24 एकन्नम साथियों आपका हो जाएगा 24। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है 4 समान दूरियां, यानी साथियों 24 24 वह व्यक्ति जा रहा है 4 बार। तो 24 चौका साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 96 बटे में साथियों अगर आप समय की बात करेंगे तो 4 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, यानी 96 बटे में 10 हो जाएगा प्यारे साथी। यानी आपका यहाँ पर ये जो उत्तर आएगा वो आएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का भी दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 समान दूरियों को 4 समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। गति से तय करता है तो पूरी यात्रा में साथियों उसकी औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी दोस्तों, ये यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में कह रहा है। बिल्कुल साथियों आप यहाँ पर पाएंगे कि सेम टाइप का ही प्रश्न यहाँ भी है। तो आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों यहाँ पर ये 4 चालें आपको दे रखा है। अगर साथी आप यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 60। 10 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 संग 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा प्यारे साथियों, 15 चौको 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। यानी साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति 60 किलोमीटर साथियों 4 बार चला होगा। तो 4 बार प्यारे साथी अगर वह व्यक्ति इस दूरी को कवर करेगा, इसका मतलब यह है कि 60 चौका 240 किलोमीटर प्यारे साथियों वह व्यक्ति यहाँ पर गया है। समय की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 2 15 हो जाएगा साथियों आपका, यानी 15 का 15 9 24 15 छक्का 90, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे साथियों आपकी यहाँ पर हो जाएगी औसत चाल। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं आज के अगले और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में प्यारे साथी यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति
अपनी संपूर्ण यात्रा का, अपनी संपूर्ण यात्रा का, संपूर्ण यात्रा का 50%, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का 50% 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, गति से तय करता है प्यारे साथियों। और 30%, 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, गति से तय करता है, तय करता है। और शेष दूरी को, शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, गति से तय करता है। तो दोस्तों पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा में साथियों उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये बात प्यारे साथियों आपसे इस प्रश्न में कहा गया है। तो साथियों कभी भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न प्यारे साथियों आपके एवरेज में आ जाएगा तो वहां पे दोस्तों आपको जो कुल दूरी माननी है वह साथियों आपको मान लेनी है 1000 किलोमीटर। यानी साथी आप यहां पर सबसे पहले एक बात को मानेंगे कि जो आपकी कुल दूरी हो जाएगी दोस्तों, कुल दूरी बराबर 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर प्यारे साथियों यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस को अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मानेंगे। बाकी दोस्तों हम कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम सिंगल एक्स मानेंगे तब भी उत्तर हमारा वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन प्यारे साथियों हमारी थोड़ी सी पहले से लंबी हो जाएगी। आपसे कह रहा है दोस्तों कि यात्रा का 50%, तो 1000 का साथियों अगर आप यहाँ पर बात करेंगे 50%, इसका मतलब 1000 का आधा दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं कि 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर साथियों उस व्यक्ति ने यहां पर जो तय किया है वह किया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 25 किलोमीटर साथियों प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अगर साथियों वह व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, तो साथियों अगर उस व्यक्ति को यहां पर 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो दोस्तों, तो वह जाएगा 25 दूनी 50, यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि वह जाएगा 20 घंटे में। 20 घंटे में प्यारे साथियों वह व्यक्ति 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसके बाद साथियों आपके प्रश्न में यहां पर कहा गया है 30%, तो 1000 का साथियों अगर आप 30% लेंगे तो इसका 30% प्यारे साथियों यहां पे आपका हो जाएगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर प्यारे साथियों उस व्यक्ति ने यहां पर जो डिस्टेंस को कवर किया है वह किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी जो उसकी स्पीड रही है दोस्तों वो यहां पर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर साथियों अगर मैं उसके द्वारा लगाए गए समय की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी साथी यहां पर उसे 15 घंटे लगे होंगे। इसके बाद प्यारे साथी शेष दूरी की बात कर रहा है, तो 500 किलोमीटर दोस्तों आपका ये हो गया, 300 प्यारे साथियों यहाँ पे आपका ये हो गया, यानी 800 किलोमीटर की दूरी साथियों वह व्यक्ति यहाँ पर कवर कर चुका है। इसका मतलब यह है प्यारे साथियों कि अगर 1000 में से वह व्यक्ति 800 किलोमीटर की दूरी को कवर कर चुका है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि उस व्यक्ति के लिए अभी भी 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना बाकी है। 200 किलोमीटर प्यारे साथियों वह जा रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अगर साथियों वह व्यक्ति 200 किलोमीटर जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उसे प्यारे साथियों जो यहाँ पर समय लगेगा अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा टोटल 20 घंटा। फिर साथियों अगर आप यहाँ पे औसत चाल की बात करेंगे तो आप दोस्तों कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर औसत
चाल बराबर साथियों कुल दूरी बटे में कुल समय। ये बात साथियों मैंने आपको कल ही बताई थी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 किलोमीटर बटे में साथियों अगर आप यहाँ पे कुल समय की बात करेंगे तो 20 घंटा दोस्तों यहाँ पे लगा है, 20 घंटा वो लगा है साथियों, 20 और 20 40, 15 साथियों यहाँ पे लगा है, 40 और 15 आपका यहाँ पे हो जाएगा 55। यानी साथियों जो आपकी यहाँ पे औसत चाल बनेगी वह बन जाएगी 1000 बटे में 55। अगर आप साथी यहाँ पे कट करेंगे 5 से तो ये आपका हो जाएगा 11, ये साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा 200। यानी साथी आप कह सकते हैं कि 11 एकन्नम 11 9 20 90, 11 8 88 यानी 18 सही 2 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर औसत चाल का। आशा करता हूँ प्यारे साथियों आप सभी ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग, फिर हम लोग लेंगे अगले प्रश्न को। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में साथी आपसे यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 60% कुल यात्रा का 60% 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तथा 30% प्यारे साथियों कह रहा है आपसे 30% 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 किलोमीटर साथियों प्रति घंटे की गति से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल साथियों क्या होगी? बिल्कुल साथियों यहाँ पे सेम प्रीवियस टाइप का प्रश्न ही आपके सामने एक बार फिर से आ गया है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों कि अगर कभी भी आपसे बात करेगा परसेंटेज की औसत चाल के बारे में तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस को मानना है वह साथियों आपको यहाँ पर मानना है 1000 किलोमीटर। तो प्यारे साथी आप यहाँ पे मान लेंगे कि जो आपकी दोस्तों यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर प्यारे साथियों आपकी कुल दूरी बराबर दोस्तों आपकी यहाँ पर हो जाएगी 1000 किलोमीटर, 1000 प्यारे साथियों किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आप अगर ऊपर देखें तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि कुल यात्रा का 60%, यानी साथियों अगर आप बात करेंगे 1000 के 60% की दोस्तों तो 1000 का जो 60% होगा वह साथियों आपका हो जाएगा 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर प्यारे साथियों वह व्यक्ति यहां पर गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अगर प्यारे साथी वह व्यक्ति 600 किलोमीटर जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो उसे साथियों यहां पर जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 100 छक्का 600 यानी 6 घंटे का दोस्तों यहां पर उसे लगेगा समय। फिर प्यारे साथियों आपसे कहा है तथा 30%, 1000 का प्यारे साथियों अगर आप 30% यहां पर लेंगे तो 30% दोस्तों आपका यहां पर हो जाएगा 300,
यानी साथियों 300 किलोमीटर आपसे यहाँ पे कहा गया है, वह जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह दोस्तों कवर कर रहा है। यानी यहाँ पे प्यारे साथी जो उस व्यक्ति को समय लगेगा वह लग जाएगा 50 छक्का 300, यानी वापस से प्यारे साथियों एक बार उस व्यक्ति को यहाँ पर लग जाएगा 6 घंटे का समय। 6 घंटे का प्यारे साथियों यहाँ पर उस व्यक्ति को एक बार फिर से समय लग गया। तो साथियों 600 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया उसने, 300 की प्यारे साथियों यहाँ पर किया। यानी अभी तक दोस्तों उसने कुल मिलाकर 6 और 3 900 किलोमीटर की डिस्टेंस प्यारे साथियों कवर कर ली है। तो अब उसके पास दोस्तों यहाँ पर कवर करने के लिए अब केवल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है बस। इस बार साथियों जो उस व्यक्ति की चाल है वह यहाँ पर आपको दे रखा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने अंतिम दूरी को दोस्तों कवर किया। तो अगर इस 100 किलोमीटर को दोस्तों वह व्यक्ति कवर करेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो उसको जो टाइम लगेगा दोस्तों वह लग जाएगा 20 पंचे 100, यानी 5 घंटे का प्यारे साथियों यहाँ पर उसे समय लग जाएगा। तो साथियों अगर आप औसत चाल की बात करेंगे तो कुल दूरी बटे में साथियों आपका हो जाएगा कुल समय। कुल दूरी प्यारे साथियों आपकी यहाँ पे है 1000 किलोमीटर, बटे में साथियों अगर आप टाइम की बात करेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 5 17, यानी 1000 बटे में साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 17 पचे 85, 85 और 15 साथियों आपका 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा साथियों, यानी 58 सही 14 बटे 17 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप सभी को। फिर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में साथियों यहां पर आपसे कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों ये आपके लिए। एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की साथियों चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति को प्यारे साथियों उस व्यक्ति को 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। परंतु वह प्रत्येक 40 किलोमीटर पूरा होने पर 40 किलोमीटर पूरा होने पर 10 मिनट का साथियों आराम लेता है, 10 मिनट का आराम लेता है प्यारे साथियों। तदनुसार उसे यात्रा को संपूर्ण करने में, यात्रा को पूरा करने में दोस्तों कुल कितना समय लग जाएगा, कुल कितना समय साथियों लग जाएगा, कुल कितना समय लग जाएगा। ये साथियों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। तो साथियों चाल आपको दे रखा है, दूरी साथियों आपको दी गई है, समय निकालना है। तो आप सब दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर कि समय बराबर प्यारे साथी आप सभी का हो जाएगा दूरी बटे में चाल। आप साथी यहाँ पे कह पाएंगे कि समय बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका समय बराबर साथियों आपका दूरी बटे में प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा चाल। दूरी साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया गया है 150 किलोमीटर,
यानी साथियों उस व्यक्ति को जाना है 150 किलोमीटर, और साथियों उस व्यक्ति की जो आपको यहाँ पर चाल दे रखा है वो साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 2 + 14 यानी 7 सही 1/2 घंटा। यानी साथियों आपका हो जाएगा 7 घंटा पूरा पूरा, और आधे घंटे का मतलब होगा साथियों यहाँ पर 30 मिनट। यानी साथियों अगर वह व्यक्ति इसी प्रकार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से केवल और केवल जाता तो साथियों यहाँ पर उसे जो कुल समय लगा होता वह लगा होता दोस्तों 7 घंटे 30 मिनट। लेकिन यहाँ पर साथियों एक कंडीशन भी आपके सामने लगा दी गई है कि आपसे कहा गया है कि वह व्यक्ति प्रत्येक 40 किलोमीटर की दूरी पूरा करने पर 10 मिनट का साथियों आराम करता है। यानी साथियों जैसे ही 40 किलोमीटर पूरा हुआ वह व्यक्ति रुकेगा, 10 मिनट समोसा खाएगा, फिर साथियों वह व्यक्ति आगे जाएगा। टोटल साथियों जो आपकी डिस्टेंस है वह है 150 किलोमीटर। शुरुआत से साथियों मान लीजिए वह व्यक्ति अगर यहां से चला, अगर प्यारे साथी वह व्यक्ति यहां से चला तो शुरुआत में जब दोस्तों यहां पर 40 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा तो यहां पर साथियों वह व्यक्ति 10 मिनट के लिए रुक जाएगा। शुरुआत में प्यारे साथी जब वह व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी को कवर अप कर लेगा तो वह साथियों यहां पर 10 मिनट का आराम करेगा। फिर साथियों जब वह आपस से अगली 40 किलोमीटर की दूरी प्यारे साथियों जब वह तय कर लेगा तो एक बार फिर से दोस्तों वह आराम करेगा 10 मिनट। अभी तक साथियों आप लोग देख सकते हैं कि उसने 80 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है और उसने प्यारे साथियों यहां पर कुल 10 और 10 यानी 20 मिनट प्यारे साथियों वह व्यक्ति अभी तक आराम कर चुका है। इसके बाद साथियों वह वापस से जाएगा 40 किलोमीटर। फिर साथियों 40 किलोमीटर के बाद वह व्यक्ति वापस से यहां पर 10 मिनट का साथियों आराम करेगा। अभी तक साथियों उस व्यक्ति ने कुल मिलाकर 40 तिहैया 120 किलोमीटर की दोस्तों दूरी तय कर ली है। इसके बाद साथियों अगले पड़ाव में जब वह व्यक्ति जाएगा तो 40 चौका 160 हो जाएगा, जबकि साथियों उस व्यक्ति को आप लोग यहां पर देख सकते हैं केवल 150 ही जाना है। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि अगली बार उसे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा, वह दोस्तों बिना आराम किए ही मंजिल पर पहुंच जाएगा। यानी साथियों उसे यहां पर केवल और केवल आप लोग देख सकते हैं साथियों यहां पर केवल और केवल 3 पड़ाव पड़ेंगे दोस्तों, 3 बार उसे रुकना पड़ेगा 40 40 और 40 पे। यानी साथियों कुल मिलाकर जो ठहराव का समय होगा वह हो जाएगा 10 10 20 20 और 10 30। यानी साथियों कुल मिलाकर वह व्यक्ति 30 मिनट के समय के लिए रुकेगा। तो साथियों 7 घंटे 30 मिनट सामान्य तौर पर लगे हैं साथियों, 30 मिनट वह व्यक्ति और रुका है, तो कुल मिलाकर साथियों जो आपका समय हो जाएगा वह 7 घंटे ये दोस्तों और 1 घंटे ये आपका, यानी टोटल जो टाइम हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका 8 घंटे। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे साथियों आप लिख सकते हैं कि कुल समय बराबर 8 घंटे। चलिए आइए प्यारे साथियों ऐसा एक और सवाल हम लोग अब लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति की गति, एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति को 600 किलोमीटर की दूरी 600 किलोमीटर की दूरी 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन वह व्यक्ति प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी पर प्यारे साथियों प्रत्येक
90 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी पर 90 किलोमीटर की दोस्तों दूरी पर 15 मिनट का विश्राम लेता है। 15 मिनट का साथियों विश्राम लेता है। विश्राम लेता है। विश्राम लेता है। तदनुसार तदनुसार यात्रा पूरी करने में यात्रा पूरी करने में पूरी करने में साथियों उस व्यक्ति को पूरी करने में उस व्यक्ति को दोस्तों कुल उस व्यक्ति को कुल कितना समय लगेगा। कुल कितना समय लगेगा। ये प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है। बिल्कुल साथियों पिछले सवाल से मिलता जुलता हुआ यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप लोग साथियों यहाँ पर देखें तो व्यक्ति की चाल भी आपको दी गई है प्यारे साथियों, और दूरी भी आपके सवाल में प्यारे साथियों आपको दे रखा है। आप सभी को दोस्तों पता है कि जो आपका फार्मूला होता है साथियों वह आपका होता है समय बराबर साथियों दूरी बटे में चाल। समय बराबर साथियों दूरी बटे चाल। दूरी साथियों यहां पर आपको दे रखा है 600 किलोमीटर। दूरी साथियों आपके सवाल में दिया गया है 600 किलोमीटर बटे में साथियों आपको चाल यहां पर दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथी अगर आप यहां पे कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60। यानी यहां पे साथी आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को यहां पर 15 घंटे का दोस्तों कुल समय लगेगा। लेकिन साथियों एक बात यहां पर अभी हमने छोड़ रखी है। वह बात क्या है दोस्तों यहां पर कि सवाल में आपसे कहा गया है कि वह व्यक्ति प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी पूरी करने पर 15 मिनट का विश्राम लेता है। यानी साथियों जितनी बार वह व्यक्ति 90 किलोमीटर जाएगा वह व्यक्ति हर बार 15 मिनट साथियों रुकेगा समोसा खाने के लिए। तो आप साथी यहां पे कह सकते हैं कि शुरुआत में अगर वह व्यक्ति यहां से जाएगा दोस्तों 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्यारे साथियों मान लीजिए अगर वह व्यक्ति गया तो यहां पर वह रुककर साथियों 15 मिनट के लिए दोस्तों नाश्ता करेगा। 90 किलोमीटर दोस्तों वह व्यक्ति आगे आ चुका है। इसके बाद प्यारे साथी फिर वापस से जाएगा 90 किलोमीटर। फिर साथियों जब 90 किलोमीटर यहां पे पूरा होगा तो फिर से वह साथियों यहां पर रुकेगा 15 मिनट के लिए। ऐसे ही साथियों एक बार फिर से 90 जाएगा वह व्यक्ति 90 जाएगा दोस्तों। फिर से एक बार 90 जाएगा। यहां पर भी साथियों वह व्यक्ति 15 मिनट के लिए रुकेगा। यहां पर भी साथियों 15 मिनट के लिए रुकेगा। फिर साथियों वह व्यक्ति यहां पे जाएगा 90। फिर साथियों यहां पे आपका रुकेगा वह व्यक्ति 15 मिनट के लिए। फिर साथियों आपका वह व्यक्ति जाएगा 90। फिर साथियों वह व्यक्ति आपका यहां पे रुक जाएगा 15 मिनट के लिए। तो अभी तक साथियों अगर आप यहां पर डिस्टेंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यानी 9 छक 54। यानी साथियों वह व्यक्ति अभी तक 540 किलोमीटर जा चुका है। अगले स्टेप में साथियों अगर आप अगले स्टेप की बात करेंगे तो अगले स्टेप में साथियों 540 और प्लस का 90 यानी 600 से बाहर चला जाएगा। यानी साथियों अगले स्टेप में उसे आराम नहीं करना पड़ेगा, वह सीधा मंजिल पर पहुंच जाएगा। यानी साथियों वह व्यक्ति इतनी बार आराम करेगा। तो एक साथियों आप लोग देख सकते हैं यहां पे 3 3 और 3 दोस्तों आपका 6। यानी उस व्यक्ति को साथियों 6 बार यहां पर आराम करना पड़ेगा। तो साथियों अगर 15 मिनट हर बार आराम करेगा तो 6 बार आराम करने में दोस्तों जो यहां पे उसको टोटल टाइम लगेगा वह लग जाएगा 15 छक्का 90 मिनट। यानी साथियों 15 घंटा ये और 90 मिनट और 90 मिनट का मतलब साथियों आप कह सकते हैं 15 घंटा और प्लस का साथियों इसको आप कह सकते हो 1 घंटा और प्लस का 30 मिनट। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 15 और 1 16 घंटा 30 मिनट। यानी साथियों 16.5 घंटे में वह व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को। फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को।
चलिए आइए प्यारे साथियों, एक ऐसा ही और सवाल लिखा जाए। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है, एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति को दोस्तों, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को साथियों 400 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तय करनी है। लेकिन साथियों वह व्यक्ति प्रत्येक 80 किलोमीटर की दूरी पूरी होने पर, 80 किलोमीटर की दूरी पूरी होने पर 10 मिनट रुक कर साथियों नाश्ता करता है, 10 मिनट रुक कर नाश्ता करता है, तब उसे उस यात्रा को पूरा करने में, उस यात्रा को दोस्तों पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा दोस्तों, लगेगा। फिर साथियों एज सेम एज प्रश्न वही रहेगा, आपका तरीका भी दोस्तों बिल्कुल सेम वही होगा। तो यहाँ पे साथियों अगर आप शुरुआत में समय को निकालेंगे तो समय प्यारे साथियों जो आपका हो जाएगा वह साथियों यहाँ पे हो जाएगा 400 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, जो आपकी चाल है वह यहाँ पे है 50, यानी साथियों आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा 5 अठे 40, यानी जो समय आएगा दोस्तों वह यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 घंटे का समय। अब साथियों यहाँ पे निकालना है कि वह व्यक्ति कितनी बार रुकेगा। तो साथियों टोटल जो आपकी दूरी है वह यहां पर है 400 किलोमीटर की, और साथियों प्रत्येक 80 किलोमीटर पर उस व्यक्ति को रुकना है। तो 80 का अगर साथियों आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40, यानी साथियों केवल 5 ठहराव में वह व्यक्ति दूरी को कवर कर रहा है। लेकिन साथियों जब वह व्यक्ति 5वीं बार रुकेगा तो वह मंजिल पर पहुंच चुका होगा, यानी साथियों 5वीं बार उसे रुकना नहीं होगा, केवल 4 बार रुक कर ही दोस्तों वह व्यक्ति आराम से पहुंच जाएगा। 5वीं बार तो वह व्यक्ति दोस्तों मंजिल पर होगा, यानी साथियों 4 बार रुकना होगा। एक बार साथियों वह व्यक्ति रुकता है 10 मिनट के लिए, तो 4 बार में प्यारे साथियों वह व्यक्ति रुक जाएगा 4 गुणे 10, यानी साथियों आप कह सकते हैं 40 मिनट। तो यहाँ पे साथियों जो आपका टोटल टाइम हो जाएगा वह साथियों यहाँ पर हो जाएगा 8 घंटा और प्लस का 40 मिनट, यानी साथियों 8 घंटा 40 मिनट। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में साथियों यहां पर आपसे कह रहा है कि एक ट्रक शुरुआत के 2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 50 किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और उसके पश्चात 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साथियों यात्रा करता है।
तद अनुसार दोस्तों यदि उस ट्रक को कुल 900 किलोमीटर की 900 साथियों किलोमीटर की यात्रा करनी हो, किलोमीटर की यात्रा करनी हो दोस्तों, करनी हो तो उसे कुल कितना समय लगेगा, कितना समय प्यारे साथियों लगेगा। यह बात साथियों आपको इस प्रश्न में बतानी है। आइए साथियों इस सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आप लोग समझिएगा। यहाँ पर कुल साथियों यहाँ पे जो दूरी ट्रक को कवर करनी है वह साथियों ट्रक को जाना है 900 किलोमीटर। 900 साथियों यहाँ पे किलोमीटर उस ट्रक को साथियों यहाँ पर दूरी तय करनी है। ये बात साथियों आपसे यहाँ पर इस प्रश्न में कही जा रही है। एक बात और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपसे कह रहा है कि शुरुआत के 2 घंटों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही वह ट्रक जा सकता है साथियों। शुरुआत के 2 घंटे साथियों ट्रक ना तो 50 से ज्यादा जाएगा ना ही 50 से कम जाएगा। यानी साथियों शुरुआत के 2 घंटों में जो वह ट्रक है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साथियों यात्रा करेगा। अगर 1 घंटे में 50 साथियों तो 2 घंटे में आप कह सकते हैं कि वह ट्रक आपका चला जाएगा 100 किलोमीटर। यानी साथियों 2 घंटे में उस ट्रक ने यहां पर 100 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया होगा प्यारे साथियों। तो अगर 900 में से दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी अब कवर हो गई है तो आप कहेंगे यहां पर अब उस ट्रक के लिए साथियों बची है केवल और केवल 800 किलोमीटर की दूरी, 800 किलोमीटर की दूरी। लेकिन साथियों क्या अभी भी ट्रक की गति 50 ही रहेगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है कि उसके पश्चात वह जो ट्रक है दोस्तों वह अब यात्रा करेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यानी साथियों ये जो 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है या जो कवर की जाएगी दोस्तों, यह कवर की जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो साथियों 800 किलोमीटर की दूरी अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होगी तो 0 से साथियों आप 0 काटेंगे, यानी ये आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा 10 घंटे। यानी साथियों 10 घंटे ट्रक को ये लगे साथियों और 2 घंटे शुरुआत वाले। यानी यहां पे साथियों जो आपका कुल समय हो जाएगा साथियों, कुल समय बराबर दोस्तों आपका 2 घंटा शुरुआत का और प्लस का साथियों 10 घंटा बाद वाला। यानी 10 और 2 दोस्तों आपका यहां पे हो जाएगा 12 घंटा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं ऐसे एक और प्रश्न के बारे में दोस्तों। अगले प्रश्न में आपसे यहां पर कह रहा है कि एक बस शुरुआत के 3 घंटों में, शुरुआत के साथियों 3 घंटों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 50 किलोमीटर साथियों प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और उसके पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्यारे साथियों यात्रा करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तब उसे 2100 किलोमीटर की दूरी, 2100 प्यारे साथियों किलोमीटर की दूरी तय करने में प्यारे साथियों कुल कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा दोस्तों, कितना समय लग जाएगा।
यहाँ पर प्यारे साथियों आप सभी लोग ऑप्शन को ले लेंगे। पहला जो ऑप्शन होगा दोस्तों आपका यहाँ पर, वह साथियों हो जाएगा 12 घंटा। दूसरा ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 घंटा 20 मिनट। तीसरा जो ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, वह साथियों आपका हो जाएगा 15 घंटे 50 मिनट। चौथा साथियों जो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, वह साथियों आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द दोस्तों आपका एबव। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा होमवर्क। आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का प्यारे साथी जो उत्तर होगा वह क्या होगा। दोस्तों मिलते हैं प्यारे साथियों कल की क्लास में इसी समय पर आपसे। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।